तो एक व्यक्ति के भीतर जिन आया, बड़ा शरीर कांपा उसका, और उसने छूछा किया, मुट्ठी हिलाई, ब्रह्म ब्रूम किया, उसने जो करना था, एक्टिंग, वो बाहर निकल गया। ये जरूरी नहीं कि मिली भक्त हो, ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है ब्रेन का। वह टूट गया, बस जिन बाहर निकल गया। जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत जिन निकालने वाला व्यक्ति और जो ग्रसित व्यक्ति है उनके भीतर कोई आपसी तालमेल हो, कोई लेन देन हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं। ये सच में ही वो पीड़ित समझता है अपने आप को, और यह उसका शोषण करता है जो निकालने वाला है। उसने भ्रम भ्रम किया और वो गिर पड़ा तो खड़ा हो गया, ठीक, जिन निकल गया। जिनसे नाम भी पूछा गया, सब कुछ पूछा गया, उसने बताया। जो जानता था वो उसने बताया, जो नहीं जानता था उसका जवाब नहीं दे सका। और जब वो निकल गया तो मुझसे कहने लगा, देखिए स्वामी जी, ये होता है। मैंने कहा ठीक, कृपा करके इस जिन को फिर बताओगे? कहता कैसे? मैंने कहा ये ईंट बड़ी, आपने 1.5 क्विंटल के व्यक्ति को गिरा दिया, कपा दिया, थर थर कपा दिया, इतना हिला, इतनी शक्ति थी तुम्हारी जिन में? हाँ बिल्कुल। तो इस ईंट को 1 इंच हिला के दिखा दिया, बाकी छोड़। 1.5 क्विंटल भार को इसने कपा दिया, थर्रा दिया बुरी तरह से, चीख चिल्लाहट मची। इस ईंट को जो 3 किलो भार रखती है, 9 इंच लंबी है, 4.5 इंच चौड़ी है, 2.25 इंच मोटी है, ये है इसका वॉल्यूम टोटल। इसको 1 इंच, उंगली के 1 पोर जितना, इतना हिला दे, थर सन रहेगा वो व्यक्ति। तो मुझसे उसने इशारा किया, आंख नीचे करके, आप बैठ जाओ। मैंने कहा तुम्ही ने बुलाया था, बैठ जाता हूं। ऐसे पागलपन प्रकृति का नियम है, प्रकृति का ये दायित्व है, प्रकृति का ये दायित्व है कि जो शरीर छोड़ चुका है किसी भी कारण, शरीर का कोई भी अपना मेजरमेंट नहीं होता उम्र का। दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका घर किसी भी कारण से गिर सकता है। गिर गया तो प्रकृति का जिम्मा है, उसकी कोई मुक्ति नहीं करानी पड़ती। आप इन चक्करों में मत पड़ो। पेहोवा जाते हो, गया जाते हो, मैं इन पाखंडियों की पोल उगाड़ रहा हूं। कुछ नहीं है, जिसकी गति किसके करोगे? इसको दूसरा जन्म देना इन पंडितों के अख्तियार नहीं है। इन्हें तो आत्मा का ही पता नहीं, न सूक्ष्म शरीर का पता है, न बुनियादी सारी संरचना ढांचे का पता ही नहीं। ये क्या किसी की मुक्ति कराएंगे? ये आपको लूटने के कारण बैठे हैं। और इन लोगों ने जब समझा कि ना तो आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है, और जब कुछ दिखता ही ना भूत दिखता है, ना प्रेत दिखता है, ना जिन्न दिखता है, कुछ दिखता तो है ही नहीं, तो क्यों ना इस रहस्य का शोषण कर लें? ये था कुल भीतर का कारण। क्यों ना इस रहस्य का शोषण कर लिया जाए? तो इन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ। तो टोपी लगा के बैठ गए, नाव किस्ती नुमा टोपी, आओ मैं निकालता हूं। निकल भी गया, कोई शक नहीं, लेकिन ये काम साइकोलॉजिकल था। अब बहुत बार मैंने बोला है, ये बाबा, जितने बाबा, इतने लाखों की भीड़,
मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ मैं एक कैंसर का पेशेंट लेके आता हूँ, पैसे तुम्हारे मुंह मांगे, 4th स्टेज का कैंसर है उसमें। आप हनुमान को बुला लो, आप शंकर को बुला लो, आप बड़े से बड़े देवता को बुला लो, इसका कैंसर ठीक कर दो। सारी उम्र आपका हम सब गुणगान करेंगे, आपकी आरती उतारेंगे। यही तो चाहते हो ना। हम खुद थाली लेके आएंगे, आप इसको ठीक करो। अगर कल्याण करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए ही आपने ये शुरू किया है का, तो इस कैंसर के एक मरीज को ठीक कर दो। हम नहीं कहते सारा हॉस्पिटल, हम नहीं कहते सारे संसार को आप मुक्त कर दो, लेकिन हम जानते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यह ईश्वरीय सिद्धांत है कर्म भोग का। जिसने जितना दुख झेलना है अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार, जितना सुख झेलना है, आप उस सुख और दुख को मिटा सकते ही नहीं किसी कीमत। अगर जिस दिन आपने मिटा दिया, आप समझ लेना आप परमात्मा से भी बड़े परमात्मा होंगे। तो ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करो। कोई भी, ये 2-4 धाम वाम वालों की मैं बात नहीं करता, कोई भी जिन्हें आप बड़े से बड़ा कहते हो, उसकी दवा तो बताई जा सकती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। रेकी फेकी ये जितनी सब चलती हैं फेक हैं, ये रेकी फेक है, कुछ नहीं होता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों हुआ? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये बुद्ध से ही पूछो, धम्मपद में सब बताया, धम्मपद में सब बताया हुआ है, पढ़ लो। भगवान बुद्ध बहुत से पहले से बता गए। सारा कुछ सिद्धांत बतला दिया गया है संत पुरुषों के द्वारा। लेकिन ये लोग सिर्फ अपना व्यापार चलाने के लिए इसे धंधा बनाकर बैठ गए और किताबों को इन्हें परे कर दिया। तो इनका मुख्य उद्देश्य था आपको लूटना, क्योंकि ये एक रहस्य, एक भ्रांति बनकर बन सकता है भ्रांति, इसलिए उनको भ्रांति बना ही दिया गया। अब मैं कहानी सुना रहा था, हमारे यहाँ प्रभु, उसका बेटा सेठू, कहता हनुमान आ गया, सिर मारना शुरू कर दिया। लोग बाग इकट्ठे हो गए, बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए। तो मुझे वो कहने लगे, प्रभु सुबह मैं जाया करता था गौशाला मंदिर, मुझे कहने लगे ब्रह्मचारी, मैंने कहा था ब्रह्मचारी सेठू में हनुमान आ गया। मगर हनुमान आ गया कहाँ? हनुमान कहाँ? सेठू पाठ नहीं गया वो? कहता नहीं नहीं, लोग बाग उसके चढ़ावा चढ़ाने लगे, गणेश से पैसे इकट्ठे हो गए। इतने मुझे पता चला कि सेठू में हनुमान आ गया। मैं गया वहां, माथा टेका। तो सेठू कहने लगा मैं हनुमान हूं। वो कहता बाबा वो तो ठीक, लेकिन इतना बता दो कल सट्टा आएगा क्या? तो उसने धुड़धुड़ी ली जोर के, धुड़धुड़ी लेके कहता हाँ हाँ हनुमान तो गयो, जाना ही था भाई। जब प्रश्न ही ऐसे खड़े करोगे तो हनुमान तो गयो। अब सेठू आ गयो। तो ऐसा हुआ ब्रह्मचारी। मैंने कहा ठीक किया आपने। ये पाखंडों से, तर्क से, वितर्क से काटने वाले लोग नहीं हैं, यह कटेंगे प्रमाण से। अगर सत्य है तो प्रमाण दिखा दें, अन्यथा ब्रह्म में लोगों को बहस का मुद्दा मत बने। आज सभी चैनलों पर इसकी चर्चा हो रही है और कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा कि हम सीधे से कह दें चलें। ये 10 लोगों की बात क्या है? 10 लोगों की बात छोड़ो, मैं कहता हूं इस ईंट को हिला दो, एक ईंट को 1 इंच तक हिला दो,
1 इंच कितना होता है? अगर कोई तकड़ा आदमी फूंक मारेगा तो 1 इंच हिल जाएगा। और आपका जन जिसने 1.5 क्विंटल मिट्टी कंपा दी, इस 3 किलो मिट्टी को हिला नहीं सकता। 1 इंच तक। हद हो गई। फिर यह क्या था? यह भ्रम था। तो हनुमान तो गयो, जब उससे कहा कि कल की बात बताओ, सट्टा क्या आएगा ये बताओ, तुम्हारे पांव धो दे पीऊंगा। तो वो तो भागे थे ही नहीं, भागेंगे। तो कोई जिन भगन नहीं होता है। यह बात अगर कोई नास्तिक व्यक्ति कहे, कहता वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन देख के नहीं कहता। वो सुनी सुनाई दिमाग से सोची हुई बात कहता है, तर्कों के आधार पे कहता है, और अक्सर गलत हो जाता है। मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं। मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता? लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है, तो उसका कोई कारण है। कारण क्या है? कारण है कि तो रोटी नहीं देता भगवान। लेकिन मार्कस बड़ा समझदार था। मार्कस तर्क देता है और परमात्मा चुप रहता है, चुप ही रहता है। जो सदा चुप है और परम मौन है, वही तो परमात्मा है। वो आपका रिएक्शन करता ही नहीं। तो मार्कस को किन्हीं भाग्यशाली लम्हों में ध्यान आया, अरे ये जो भूखे मर रहे हैं, इसमें परमात्मा का क्या दोष? ये तो पूंजीपतियों का खिलवाड़ है। ये तो पूंजीपतियों ने हमारे गरीबों का अन्न चूस लिया। उनके गले में हाथ डालो, उनके कॉलर खींचो, और समाजवाद का जन्म हो गया। रग पकड़ ली गई। समाजवाद में कम से कम भूखा तो नहीं मरेगा, सर्दी में ठिठुरेगा तो नहीं, वस्त्र तो मिलेंगे, खाने को अन्न होगा, पेट भरा होगा, सर के ऊपर छत तो होगी, या फिर किसी के भी नहीं होगी। इनके तर्क अलग होते हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन तर्क एक मायने में सही भी होते हैं, एक मायने में गलत भी होते हैं। तर्क सही इसलिए होते हैं कि बुद्धि की कसौटी पर खरे उतरते हैं, आपको जचेंगे। और गलत भी होते हैं, गलत इसलिए होते हैं कि सत्य के पैमाने पे ये गलत होते हैं, क्योंकि भगवान है। जिन्होंने अनुभव किया वो जानते हैं। इनके ऊपर, इन टोपीधारी पाखंडियों के ऊपर इतनी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। इन चैनलों वालों को तो अपनी टीआरपी चाहिए। इनको सीधी सी बात करो, देखिए आज कुछ है जो अननोन है। अब सुहानी शाह कहती हैं कि मैं मेंटल रीडिंग कर लेती हूँ, लेकिन ईमानदार है, ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। लेकिन भविष्य की बात तो बताओ। ये जो कहते हैं कल्याण हो जाएगा, कल्याण होता है? ऐसा नहीं। सीधी सी बात हम ये कहते हैं, जो रोग भी मिट जाए, कल्याण भी हो जाए, और वस्तुतः अगर ये भला करने के लिए ही आए हैं, तो हम इन्हें पूजेंगे भी, इनकी आरती भी उतारेंगे। सही आदमी की आरती उतारी है सनातन ने, आरती उतारी है सनातन ने। अवतारों की आरती हम आज भी उतारते हैं, तो तुम्हारी भी आरती उतारने में हमें हर्ज क्या है? तुम्हारी भी आरती उतार लेंगे। लेकिन ये कैंसर का पेशेंट है, डॉक्टर खुद लेके आएंगे आपके पास, 4th स्टेज का कैंसर। आप उसको ठीक करो, जितना पैसा कहोगे पैसा देगा। आपकी सारी फीस मुकम्मल, कोई पर्ची वगैरह नहीं कटवाएंगे। जो आप कहोगे बाद में मांग लेना, ठीक करने के बाद मांग लेना, वही मिलेगा।
ये है सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी समस्याएं। अब समस्या कुछ और है, बातें आप बहस में डालने योग्य बातें ही नहीं। ये प्रमाण की बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो कहता है मेरे भीतर है, बाबा आता है, मेरे ऊपर कृपा है, ये कृपा नाम की चीज बड़ी खतरनाक है, इसे समझिएगा। बहुत से संत जनों में ये कृपा आती है, और कृपा की काट किसी के पास नहीं, क्योंकि कृपा आप समझते नहीं, कृपा की डेफिनेशन आप समझते नहीं। ये बहुत से बाबा ठगते हैं कृपा के नाम पर, तीसरे नेत्र पे नाम पर कृपा बरसती है, जाओ कृपा हो जाए। किसी किसी को हो भी जाता है, वैसे भी हो जाना था, जिसको हो जाता है उसको वैसे भी हो जाना था कृपा उसके ऊपर। बना लोगों के ऊपर कृपा नहीं होती है, जिनका कोई गुरु नहीं होता उनके ऊपर कृपा नहीं होती है, कृपा होती। कृपा करो, कृपा दिखाओ, तो आपकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। अब कुछ एक गुरु ने पीछे कृपा के नाम के ऊपर बहुत लोगों को ठगा। आप जानते ही, ऊट पटूंग बातें कह के, बेसर पैर की बातें कह। अब कोई गलती से अगर लाल चटनी के साथ बल्ले खा गया और सुबह उसकी लाटरी निकल आई, तो क्या इस बात से जोड़ ले? और गलती से अगर हरी चटनी के साथ बल्ला खा गया और सुबह उसको नुकसान हो गया, तो क्या वो इसको एक पैमाना समझ ले? फिर हरी चटनी बनाते ही बल्ले बिकने बंद हो जाएंगे। किसी को पुदीने की चटनी अच्छी लगती है, किसी को इमली की चटनी अच्छी लगती है। ये पागलपन को खिलाने वाले लोग तुम्हें अपने पाखंडों के द्वारा लूटते, और नास्तिक इन्हीं चीजों को देखकर कटाक्ष करता है, लेकिन बेस को नहीं समझ पाता, बेस को नहीं पकड़ पाता। सीधा सीधा चैलेंज करो इस व्यक्ति को कि देखिए, बात बात में करके पहले देखो। अगर आप जिन को निकाल सकते हो तो इस ईंट को हिला के दिखा दो, आपके सामने पड़ी है, बड़ी सभा में पड़ी है, हिलाओ। अगर आपके पास कुछ है, भविष्यवाणियां करते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध कब समाप्त हो जाएगा, इनके बाप को भी नहीं पता कि कब खत्म हो जाएगा। जब ये शुरू हुआ तो 5-7 दिनों के बाद मुझे यहाँ का ही एक पूछने लगा मित्र कि ये कब खत्म होगा। मैंने कहा इसका कोई पता नहीं कब खत्म होगा। और सारी दुनिया कहती थी कि रूस इतनी बड़ी ताकत है कि यूक्रेन को 5-4 दिन में स्वाहा करके अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन वर्ष से ऊपर हो गया। रोज खबर आ जाती है, बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। अरे वर्ष भर में क्या पहुंचे, तुम तो हार ही गए। सही मायने में पुतिन हार गया। अगर पहलवान एक बच्चे से लड़ता है और बच्चा बच्चे को गिरा नहीं पाता, तो वह पहले प्रयास में ही हार गया। गिरा पाएगा बिला शक किसी वक्त, लेकिन वो जीतना नहीं होगा। पुतिन पहले से ही हार गए। जब ये युद्ध 1 साल तक लंबा चल गया, पुतिन हार गए। महाशक्ति कहां रहे? ऐसी ऐसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, सबकी कुंडली फलोर देते हैं, लेकिन ये प्रमाण नहीं दे पाएंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाएंगे। यहीं इनकी परीक्षा हो जाएगी। इन्हें सीधा सीधा चैलेंज करो, और ज्यादा लंबे चौड़े चैलेंज मत करो। ये छोटा सा चैलेंज मैंने आपको बता दिया कि जिन निकालने वाले, इतनी देह को कपाने वाले स्त्रियां सिर फरा रही हैं, बाल खिलारे बैठी हैं, चीखो चिल्लाहट कर रही हैं, थोड़ा सा इस ईंट को हिला के दिखा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं कहता।
1 इंच तक हिला के दिखा और तुम देख लेना ये असमर्थ है, ये नहीं हिला पाएंगे। मैं बाखूबी जानता हूं, मैं जानता हूं किस कदर औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं। सो इन मूढ़ताओं में मत उलझना, कोई आत्मा की गति करवा नहीं सकता। आत्मा की गति का नियम ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है, प्रकृति ने स्वयं के हाथ में रखा है। जिस व्यक्ति के पास शरीर नहीं रहा, साधन नहीं रहा, उसने कर्म भुगताने हैं। प्रकृति का ये दायित्व है कि उस रूह को, उस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर मुहैया करवाए। फिर से समझ लेना, आप इन भ्रांतियों से दूर हो जाओगे। प्रकृति का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। देखिए कितनी प्रकृति शानदार, जबरदस्त, और अपने अपने काम में व्यस्त, मौज में चल रही है, उसके हुक्म के अंदर, नियमों के अंदर। हुक्म किसको कहते हैं? नियम। यह प्रकृति का एक एक कण नियमों के भीतर चल रहा है। इसको बदलने वाला कोई, जो इसको बदल दे वो या तो मूर्ख है, वो पागल हो गया है, या अहंकार है। इसको कोई नहीं बदल सकता। इट इज अनचेंजेबल। तो इस्लाम में एक बात सामने है, रहमो कर। हमने भी ऐसी व्यवस्था बनाई। सही पूछो को राष्ट्रपति की जो धारणा बनी, वह इस्लाम की इस धारणा के कारण कि अगर कोई अपराध कर देता है, क्षमा याचना करे, फरियाद करे, तो राष्ट्रपति उसको रिहा कर सकता है, उसकी सजा कम भी कर सकता है। तो ये धारणा इस्लाम के सूत्र से उठी, रहमो रहीम कर्मो करीम, दयालु परवरदिगार। इसलिए राष्ट्रपति की हमने एक सीट बना ली, सम्मान का दर्जा, परमात्मा जैसा, जो किसी को जीवन दान दे सके। तो परमात्मा की जो धारणा बना, वह बड़ी अद्भुत है। वो क्या है? वो शायद मैंने आज तक उसका वर्णन नहीं किया। शेष रह गई ये बात कि फिर वो कौन जिसकी इस्लाम ने धारणा की। अगर नियमों के भीतर घटित होता है वो तो ठीक, हम देख ही रहे, कर्म विधान है, दुख है, पाप करते हैं, रोग हो जाते हैं, छोटे रोग, बड़े रोग, और बड़े असाध्य रोग। लेकिन ये जो कृपा की मैं बात कर रहा था, ये बड़ी अद्भुत है। या कोई देवी देवता या किसी भी तरह का कृपा नहीं कर सकता, ये समझ लेना बात को। कोई भी देवी देवता, कोई भी इंसान, कोई भी किसी तरह की शक्ति आप पर कृपा नहीं कर सकती। ये जो लोग कहते हैं ना हम पर कृपा आती है, ये जो कृपा आती है और उसके जरिए जो ये बताते हैं, चिट्ठे तैयार करते हैं, आज नहीं कल, इनको तो पता ही है, इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए ये उगल देंगे। हम नहीं जान सकते, हम जानते नहीं, और जानकर माथा कबाई भी नहीं करना चाहते। व्यर्थ की चीजों के ऊपर कहां तक, ऐसे पागल तो जन्म लेते ही रहेंगे, ऐसे मूढ़ लोग तो जन्म ही लेते रहेंगे, और हम फिर उनकी बातों को फलोरने में ही अपना जीवन समाप्त करने। नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो हिंदुस्तान पीछे रह गया। अब बताओ, इस बाबा की खोज करें कि यह कैसे पर्चा बनाता है, या मंगल के ऊपर कैसे जाएं, इस बात की खोज करें। समय कहां खराब करना चाहिए, जरा सोच के बताइए मुझे। जो बौद्धिक व्यक्ति हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल
इस बाबा की करामात कैसे होती है इस पर करें। जादूगर कोई जादूगरी दिखा रहा है, उस बात को हमने कभी छानबीन करने की कोशिश की कि इसने कैसे दिखाया? क्यों? क्योंकि वह मान लेता है कि भाई ये मेरे हाथ की कला है। अब ये महाशय तो मान ही नहीं पाते। ये मान नहीं पाते तो ये प्रश्न उठता है कि वो बौद्धिक स्तर का व्यक्ति क्या करे? तो बौद्धिक स्तर का व्यक्ति ये करे कि इन लोगों के पीछे समय ना बर्बाद करे। आज नहीं कल मैं बिल्कुल पक्के से दाव पक्की आपको लिख के दे देता हूं इस बात, प्रमाण ही है मेरे ये शब्द। कोई कृपा वर्पा नहीं होती अगर कल को कभी इनके ऊपर कोई आफत आ जाती तो तुम देख लेना ये एम्स में रख लो, हनुमान वहां काम नहीं करेगा। मैं अच्छी तरह से हनुमान जी को भी जानता हूं, शंकर जी को भी जानता हूं, और ऑथेंटिक रूप से प्रामाणिक रूप से आपको ये शब्द बोल रहा हूं। ना हनुमान जी मुझसे बूझे हैं, ना शंकर जी मुझसे बूझे। मैं प्रमाण की बात करता हूं, नियमों की बात करता हूं, सत्य की बात करता हूं, लोभ लालच के वश बात नहीं करता। और मैंने कभी भी कोई भी बात लोभ लालच के वश में कही नहीं। अगर मेरे से कुछ बन पाता है, किसी की सहायता करना, कृपा नहीं सहायता करना, अगर कुछ मेरे में हुनर है वो बरत लेता हूं और चुप रह जाता हूं, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। दूसरे को बताने का मतलब यह है कि तुम कुछ उसके लोभ में चाहते हो, ये भी आपकी वासना का ही एक ढंग है। अगर आप अपना प्रचार करना चाहते हो, और जो जितना प्रचार करना चाहेगा उसके भीतर की आप क्रोनोलॉजी को समझना कि वो कुछ पाने के लिए प्रचार कर रहा है। वो प्रचार चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म का हो, दो ही चीज है। तो जब लोगों ने सोचा, मूढ़ लोगों ने, कि हम ठग लें लोगों को, इस रहस्य को अगड़म बगड़म करके बताना शुरू करते हैं, तो इन झांसों का आविष्कार हुआ। उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इकट्ठा करके आपके समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब कल को जब इसकी पोल खुले, इस इतने लाखों लोगों का वक्त जो खराब किया, गर्मी में बैठे हैं, पंखा झेल रहे हैं, ऊपर से 50 डिग्री तापमान भी आएगा, तो क्या होगा? इतना वक्त खराब करने का जो पाप है वो किसे लगेगा? मूढ़े व्यक्ति को, जिसके कारण इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। और जो ये व्यक्ति उनकी धारणाओं को खराब कर रहा है, बोलो जैसी आराम, ऐसा कहने से पाप नहीं नष्ट होते, मैं आपको पहले भी बताया। जैसी आराम तो आप सारी उम्र ही करते रहो, आपके पाप थोड़ी धुलेंगे। पाप धुलेंगे भोगने से, प्रकृति के सिद्धांत से। भोग भोगने से पाप धुलते हैं, गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। सीधा सीधा सिद्धांत, कर्म और कर्म का रिएक्शन भोग लो अगर कर्म किया है तो किसी जाप से, किसी मंत्र से, किसी तप से आपका पाप नहीं खत्म होने को है, ये बात समझ लेना। तो उन्होंने ऐसी धारणा बनाई और पखंड घेर गया, और आज पखंड बढ़ता 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 यहां तक आ गया अपनी पराकाष्ठा पे। अभी पराकाष्ठा आई तो नहीं, बहुत कुछ आना बाकी है। इन लोगों को बहस के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। तो मैंने एक बात कही कि आत्मा की न दुर्गति होती है न सुगति होती है। आत्मा जब शरीर को त्याग देती है, शरीर के नकारा होने पर या जानबूझकर, तो उसको दूसरे शरीर देना, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेदारी है कि उसके कर्म भोग भी तो भुगतवाने हैं उसने। अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके कर्म तो बाकी है ना। डर के कारण, ज्यादा खराब कर्म थे उसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब हिटलर जैसे लोग
अगर खेड़ा छुड़ाना चाहें इस संसार से तो नहीं छुड़ा पाएंगे, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो प्रकृति उन कर्मों को, बकाया कर्मों को भोगने के लिए शरीर के वाहन रूपी इस शरीर के यंत्रों का उसे प्रदान करती है। ये नया शरीर ले, ये जिम्मेदारी शरीर की प्रकृति में आती है। ये किसी पंडित, पांडा, पुरोहित गया किसी विशेष स्थान पे नहीं है। आप जाओ, बड़े मजे से जाओ। अगर आप ये समझते हैं गतिवती नहीं, मैं आपको ये कहता हूं, जाओ तो भी नहीं होगी, नहीं जाओ तो भी नहीं होगी। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पांडे कुछ नहीं कर सकते, आपके बड़े से बड़ा तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। ये करेगी, ये काम आपका है ही नहीं। भला जो सेब आप ऊपर उछाल देते हो नीचे गिर जाता है, ये आप कुछ करते हो नहीं, ये प्रकृति का सिद्धांत है। सो प्रकृति का ही सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति से, जिस आत्मा से, जिस सूक्ष्म शरीर से शरीर छीन लिया गया है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, इसको आप नोट कर लेना। चाहे उसने खुद सुसाइड किया, चाहे एक्सीडेंट हो गया, नहीं चाहता था मरना, चाहे जरा बुढ़ापे के कारण उम्र पूरी हो गई, घस गए सारे तंतु, तो ये शरीर छोड़ना पड़ा। नया शरीर धारण करवाना प्रकृति की जिम्मेदारी बनती है। क्यों जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि उसका दायित्व है कि उसके किए हुए कर्म को भुगताने के लिए वाहन देना। यह तो प्रकृति की गलती होगी, फिर कर्म भुगतेगा कैसे? कर्म भुगतेगा अगर प्रकृति उसे दूसरा जन्म मुहैया कराएगी, तो प्रकृति उस व्यक्ति को दूसरा जन्म मुहैया करवाती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपके पे हुआ गया जाने से किसी तरह की आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हो सकती है, लेकिन सत्य में कुछ नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, सत्य में कुछ नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि मरने के बाद आनंद नाद सुनाई पड़ता है, बिल्कुल सुनाई पड़ता है, क्योंकि आनंद नाद इन कानों से सुना ही नहीं जाता। इन कानों से तो बाहर की आवाज सुनी जाती है, इन कानों से तो आप बाहर का सन्नाटे की आवाज सुनते हो, और सन्नाटे की आवाज दूर की आवाज है, और भीतर की सूक्ष्म इंद्रिय, उस तल से जो ओंकार की ध्वनि आती है, जो साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो सुनी जाती है सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा। तो जब ये शरीर नहीं रहेगा तो बाहर का सन्नाटा नहीं सुनेगा, लेकिन आपके भीतर की वो आवाज, ओंकार का नाद, हर वक्त जो साउंड ऑफ साइलेंस सुन रहा है आपको, वो बराबर सुनाई पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जन्म लोगे, वहीं आपको ये सुनाई पड़ेगा। सो इन लोगों का, इन पाखंडियों का जो समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, इनका फल वैसे तो प्रकृति ही दे देगी। अगर तुम ना दोगे फल तो प्रकृति ही फल दे देगी। इसलिए लियो टॉलस्टॉय ने कहा था, विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि धोखा खा लेना, धोखा देना मत। धोखा देने वाला कभी बच नहीं सकता, धोखा खाने वाला तो उसका कोई गुनाह नहीं। जाते हुए व्यक्ति के पीठ में छुरा घोंप दो, उसका क्या कसूर है? दंड तो उसे मिलेगा जो निर्बाध आराम से जाते हुए व्यक्ति के उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। ये सारी मैंने आपको भीतर की रहस्यात्मक बात बता दी, और मैं आपको भी कहता हूं, श्रोताओं को भी कहता हूं, और बातें छोड़िए। जो श्याम मानव ने चैलेंज कर दिया, या किसी भी व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया, या किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का इनाम रख दिया कि मैं इधर से चिट्ठी लिखूंगा, तुम उधर से, ये कभी स्वीकार होने को नहीं, और स्वीकार मेरी ये बात भी नहीं होगी कि इस ईंट को देखिए, 1 इंच कितनी होती है? 1 इंच
इस 3 किलो की ईंट को 9 बाई 4.5 जब 2.25, इतना वॉल्यूम है उसका, 3 किलो वजन है इसका। 1 इंच खिसका दें, 1 इंच, क्या मुश्किल बात? बच्चा खिसका सकता है, छोटा बच्चा। लेकिन ये महाबली उसको जरा टस से मस न कर पाएंगे। और अगर कोई इस चैलेंज को स्वीकार करता है तो मेरे से बात कर ले, लेकिन मुझे पता है ये चैलेंज स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मैं भीतर की बुनियादी धारणा को, अस्तित्व के सत्य को जानता हूं। ये कभी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान आता ही नहीं इनके पास। न शंकर आता है, न हनुमान आता है, इनके पास कुछ नहीं आता है, ना उनकी कृपा आती है। अगर ये कहें नहीं वो तो नहीं आती, कृपा आती है, कृपा भी नहीं आती। ये कृपा आती है इनके उस पाखंड से जो इन्होंने कोई एक्टिविटी सीख ली। और कौन कौन सी एक्टिविटी का हम पर्दाफाश करेंगे? सो इनके ऊपर ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात मैंने आपसे, ये कुछ आपको स्पष्ट दिखा भी नहीं पाएंगे, ये भले का काम ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये ठीक कर दें तो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक व्यक्ति हम भेजेंगे जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया 4th स्टेज का कैंसर है, अभी जिंदा है। डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, 2 महीने ज्यादा से ज्यादा आप उसका कैंसर ठीक कर दीजिए, 2 साल में ठीक कर दीजिए, 5 साल में ठीक कर दीजिए। ये होती है दया। आपके भीतर करुणा उपजी, आपको अपनी शक्तियों का दयावश आप बरतना चाहते हो लोक कल्याण हेतु। तो लोक कल्याण काहे का भाई? जब आप किसी का दुख नहीं मिटा सकते, किसी का दर्द नहीं मिटा सकते, ये जो पट्टियां बांध के आ जाते हैं कमर के भीतर कि चला नहीं जाता था और दौड़ लगा देते हैं, ये सब साजिशें हैं, ये सब मिले हुए काम, इनमें सत्य नहीं है। ये बंधे हुए लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं। बात तो ये है जो मैंने आपको कही है, पंडाल के भीतर हम वहां आएंगे, हमारे व्यक्ति वहां जाएंगे। ये कहते हैं कि हम किसी और जगह नहीं जाते, हम कहते हैं हम आएंगे। बड़ी सभा में आपके स्टेज के ऊपर ईंट रखेंगे, ज्यादा कुछ करने को नहीं है। ये ईंट को, 3 किलो की ईंट को 1 इंच हिला दो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा ही चैलेंज है। उसके ऊपर कोई जिन नहीं बैठेगा, कोई प्रेत नहीं बैठेगा, कोई पिशाच नहीं बैठेगा, कोई रोकेगा नहीं उसको। और वो ईंट होगी सिंपल, कोई उसके नीचे फेविकोल भी नहीं लगी होगी। आप अपने हाथों से ईंट को रख देना, कोई भी ईंट को रख देना और उसको हिला देना। लेकिन मैं जानता हूं किस कदर औकात है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं। हम बखूबी जानते हैं, प्रकृति के सिद्धांतों को हमने अध्ययन किया है, गुणन किया है, मनन किया है, भीतर उतारा है, भले से जानकार हैं। इसलिए आपकी पाखंडी धारणाएं टूट जाएं, ये हमारा प्रयास रहता है। यही हम आपको बता रहे हैं, आपके ये सारे दावे टूटें। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं गलत हूं, तो ये चैलेंज मैंने दे ही दिया है। और कितना सा चैलेंज है आप सभी समझदार। एक 3 किलो की ईंट को 1 इंच तक खिसकाना, सिर्फ मात्र, इतनी बड़ी बात। और हनुमान जी में जो पर्वत उठा सकते हैं, पूरा पहाड़ा, पूरा संजीवनी बूटी के बिना, उनको पता नहीं था संजीवनी बूटी, हालांकि ये बात सत्य नहीं है, मैं आपको समझा दूं, फिर कभी व्याख्यान में मैं इस बात को बताएंगा। ये सत्य नहीं है घटना। संजीवनी बूटी के बहाने पूरे का पूरा पर्वत उठा के लिए। और जो हनुमान पर्वत को उठा सकते हैं, वो हनुमान 3 इंच तक या 1 इंच तक इस ईंट को नहीं ला सकते।
हिला सकते हैं, फिर हिलाते क्यों? नहीं हिलाते, हमारी मर्जी। यही होगा जवाब, तुम देख लेना। इतने कलोल दिखाते, इतने करोल दिखाते अपनी सत्यता को सिद्ध करना। ये जो बकवास चैनलों के ऊपर चल रहा है, जो दुनिया को पागल बनाए, जो ये शक्ति हमारी साइंटिफिक रिसर्चेस के ऊपर लगती, ये साइंटिफिक रिसर्चेस के बजाय हम बहस में लगाते हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे। अपराध फैला के, पाखंड फैला के, उसके ऊपर कितने लोगों की शक्ति इन्होंने बर्बाद की। बड़े अच्छे अच्छे आदमी जो मानवता को अच्छा उपदेश दे रहे थे, उनको भी चैनलों के स्टूडियो के भीतर जाना पड़ता है, वक्त बर्बाद होता है, कीमती वक्त है इन लोगों का। और इस मूर्ख के कारण ये सारा काम हो रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो तुम करके दिखाओ, एक छोटा सा चैलेंज। भावना है दयालुता की, ईश्वर ने आपके भीतर कोई गुण दे दिया, आपके भीतर भावना है दयालुता की, तो कैंसर का पेशेंट मैं लेके आता हूं, तुम्हारे पांव धो धो के पिएगा सारा संसार, जब नग्न आंखों से देखेगा कि आपने इसको ठीक कर दिया। लेकिन वो मरीज हमारा होगा, ये ध्यान में रखना। और आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, ये बात समझ लेना, डरना मत कि अगर मैंने ठीक नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा। ये भी हम छोड़ देते हैं बात को, आपको दंड भी कोई नहीं मिलेगा, फिर तो ठीक है। आप कृपा करो इनके ऊपर, हनुमान जी से कहो कृपा करें, शंकर जी से कहो कृपा करें, इनका कैंसर ठीक करें। नहीं कर पाओगे, मैंने आपको परिणाम पहले से बतला दिया। और अगर फिर भी हिम्मत हो, अहंकार ज्यादा उछल कूद मचा रहा हो, तो फिर इस चैलेंज को स्वीकार कर लेना। हम कैंसर का पेशेंट आपके पास भेज देंगे, आप उसको ठीक कर देना। ईंट भेज देंगे 3 किलो की, अपने पास से ही उठा के रख लेना, उसको हिला के दिखा देना। कितनी शक्ति इस व्यक्ति ने बर्बाद की है, कितना वक्त इस व्यक्ति ने बर्बाद किया है, लेकिन कानून इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के कारण। ना ही कोई न्यायालय इसकी संज्ञा ले रहा है कि ये हमारी जनता को, हिंदुस्तान की जनता को और बेवकूफी में क्यों धकेल रहा है। पहले कम थी, जिन बेवकूफी के कारण हम गुलाम रहे 1200 वर्ष तक, पहले कोई कम थी जो ये और कम ही रह गई और बढ़ा रहे हैं हमको। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम ही मूर्ख हैं जो वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें यह होता है शायद हमारा दुख काट ही दें। नहीं कटेगा भाई, दुख नहीं कटेगा, कर्म ही सोच के कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। ऐसे लोग समाज के ऊपर एक लांछन होते हैं, जो तुम्हारे भीतर एक रहस्य का गलत विश्लेषण दे देते हैं कि अगर पाप करोगे तो बच भी सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। उसकी सृजना के अंदर पाप का फल दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर दुखी हो किसी भी कारण से तो ये बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब ये बाबा दुखी होंगे अपने कर्मों से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बाबा भी दुखी होते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी दुखी हुए, गले के कैंसर से मरे। जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति भी मरे, पैंक्रियाटिक कैंसर से मरे। गौतम बुद्ध को जहर दे दिया गया, वो जहर के कारण मरे। तो क्या उनसे ज्यादा शक्तिशाली आज कोई अवतार नया आ गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मूल प्रश्न पे आ जाए। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, शरीर को छोड़ती है,
तो क्या उसे हाना जनात सुनाई पड़ता है? बहुत छोटा सा प्रश्न था। हाँ, बिल्कुल सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सूक्ष्म इंद्रियां साथ होती। जिनसे वफा का दहर में बाजार गिर गया, जिनसे वफा का दहर में बाजार गिर गया, जब इश्क फैज हुस्न का हामिल नहीं रहा, जब इश्क फैज हुस्न का हामिल नहीं रहा, जैसे ही ये ग्रोह हुस्न की शिरकत नहीं रहेगी, ये बाजार ढोंग का गिर जाएगा। धन्यवाद।